ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रिय मित्रों, शिवम डिवाइन में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग कहीं ना कहीं ये तो सुने होंगे कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। आज हम आपको अपने कहानी के माध्यम से बताएंगे कि अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है। एक गांव के एक छोटे से कुटीर में एक साधु महाराज रहते थे। वह बहुत दयालु, ईमानदार और परोपकारी थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन कुछ लोग उनसे जलते भी थे। साधु महाराज हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन उनके जीवन में कठिनाइयां कभी कम नहीं हुईं। एक दिन एक गरीब किसान उनके पास आया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं पूरी मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा क्यों? साधु मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक था ईमानदार और परोपकारी और दूसरा था चालाक और स्वार्थी। एक दिन दोनों जंगल में गए। वहां उन्हें एक पेड़ के नीचे एक सोने की थैली मिली। स्वार्थी व्यक्ति तुरंत बोला, यह मेरी है, मैं इसे ले जा रहा हूं। ईमानदार व्यक्ति ने कहा, नहीं, हमें इसे गांव के राजा को सौंप देना चाहिए। यह किसी गरीब का भी हो सकता है। यह सुनकर स्वार्थी व्यक्ति को गुस्सा आ गया। उसने ईमानदार व्यक्ति पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और राजा के सैनिकों को बुला लिया। राजा ने बिना सोचे समझे ईमानदार व्यक्ति को जेल में डाल दिया, जबकि स्वार्थी व्यक्ति आराम से सोने की थैली लेकर चला गया। कुछ महीनों बाद राजा को असली सच पता चला। उसने ईमानदार व्यक्ति को बुलाकर सम्मानित किया और उसे अपना मंत्री बना दिया। वहीं स्वार्थी व्यक्ति अपने लालच में फंसकर चोरों के हाथों लुट गया और दर दर भटकने लगा। साधु महाराज ने किसान से कहा, बेटा, अच्छे लोगों की परीक्षा होती है, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है। बुरे लोग भले ही कुछ समय के लिए सफल हो जाएं, लेकिन उनका पतन निश्चित होता है। ईमानदारी और सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में वही सबसे ऊंची होती है। किसान के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने साधु महाराज के चरण स्पर्श किए और निश्चय किया कि वह कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेगा। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे अंत में हमेशा जीतते हैं। ऐसे ही एक और प्रेरणादायक कहानी है। एक बार की बात है, एक नगर में धर्मसेन नाम के राजा थे। वे न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनके राज्य में राजकुमार अर्जुन नाम का एक नेक दिल युवक रहता था। वह हमेशा लोगों की मदद करता, गरीबों को भोजन देता और जरूरतमंदों की सहायता करता। लेकिन उसकी अच्छाई के बावजूद जीवन में उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता रहता। एक दिन नगर के कुछ ईर्ष्यालु दरबारी राजा के पास गए और बोले, महाराज, अर्जुन ऊपर से भला दिखता है, पर असल में वह आपको धोखा दे सकता है। उसकी परीक्षा लीजिए। राजा ने सोचा, अगर अर्जुन सच में अच्छा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, तुम्हें 1 महीने के अंदर जंगल से एक अनमोल रत्न लाकर देना होगा, वरना तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। अर्जुन स्तब्ध रह गया, लेकिन वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलता था। इसलिए बिना कोई शिकायत किए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया, मगर उसने अपनी चतुराई से खुद को बचा लिया। फिर एक गुफा में एक घायल शेर पड़ा था। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह की बिना उसकी सेवा की। कुछ दिन बाद अर्जुन को एक संत मिले। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम इतनी कठिनाइयों में क्यों पड़े हो? अर्जुन ने पूरी कहानी बताई। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है, लेकिन याद रखना, अच्छे लोग हमेशा अंत में विजयी होते हैं। संत ने अर्जुन को एक दिव्य रत्न दिया और कहा, इसे राजा को सौंप दो, यह तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। अर्जुन वापस राजा के पास पहुंचा और उन्हें वह अनमोल रत्न दे दिया। राजा बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई और तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और अच्छाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उसका अंत हमेशा उज्जवल होता है। राजा ने अर्जुन को अपना सबसे प्रमुख मंत्री बना दिया और वह नगर में और भी अधिक सम्मानित हुआ। जो लोग उसे गिराना चाहते थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंस गए। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनकी परीक्षा ली जाती है।
लेकिन जो सच्चे और ईमानदार होते हैं वे हर मुश्किल को पार कर अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।